जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल पर। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि किन किन लोगों के लोन माफ़ होने वाले हैं या फिर लोन माफ़ नहीं होगा, इस बारे में डिस्कशन होगा। आप सभी को सबसे पहले मैं बता दूं, इंट्रोडक्शन कर दूं कि आखिर ये बैड लोन्स होते क्या हैं और इन बैड लोन्स को कैसे माफ़ किया जाता है, सरकार आखिर क्यों इन लोन्स को माफ़ कर देती है और किन किन कंडीशंस में ये लोन माफ़ होते हैं या फिर नहीं होते हैं, सभी के बारे में डिस्कशन होगा। पूरे डिटेल में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि क्या पूरा प्रोसेस होता है। तो वीडियो को अंत तक आप लोग ज़रूर से ज़रूर वॉच करते रहेंगे। स्टार्ट करते हैं लोन डिफ़ॉल्ट होने के पहले दिन से। लोन डिफ़ॉल्ट होने के पहले दिन से लेकर 90 दिनों के बीच में आपको रिकवरी के लिए हर दिन कॉल और मैसेजेस आते हैं। और जैसे ही 90 दिन कंप्लीट हो जाते हैं तो अकॉर्डिंग टू आरबीआई गाइडलाइंस 90 दिन के बाद आपके लोन अकाउंट को एनपीए घोषित कर दिया जाता है। अब इस एनपीए का मतलब क्या होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। एनपीए का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी कि जो आपका लोन अकाउंट है उसमें एक भी रुपया आ नहीं रहा है, तो कोई फ़ायदा बैंक को नहीं पहुँच रहा, तो बैंक ने उस लोन अकाउंट को एनपीए घोषित कर दिया। अब एक बार अगर कोई लोन अकाउंट एनपीए घोषित हो जाए और किसी भी बैंक में अगर एनपीए का रेशियो ज़्यादा बढ़ जाता है तो इससे फिर बैंक का जो ट्रस्ट होता है वो कम हो जाता है। लोग उस पर ट्रस्ट कम करते हैं, सोचते हैं कि इस बैंक का ज़्यादा पैसा डूबा हुआ है। तो ऐसे में फिर बैंक क्या करती है कि एनपीए रेशियो को कम करने के लिए 3-4 महीने और जब कंप्लीट हो जाते हैं, यानी टोटल 7-8 महीनों बाद राइट ऑफ की कैटेगरी में डाल देती है। और जितने भी राइट ऑफ हुए लोन्स हैं उन्हीं को हम लोग बैड लोन्स बोलते हैं। फिर से मैं बता देता हूं, जो लोन राइट ऑफ हो जाते हैं बैंक की भाषा में उनको बैड लोन्स कहा जाता है, यानी कि ना तो उनका सेटलमेंट हो पाया है ना ही उनसे कोई भी पैसा रिकवरी हो पाया है 7 से 8 महीने में। अब टोटल जो बैड लोन्स थे 2025 के फाइनेंशियल ईयर तक के एंड तक, तो ये था आपको 7,000 करोड़ रुपए के आसपास। और जो टारगेट है रिकवरी करने का वो है 40% का। 40% का मतलब होता है 2800 करोड़ रुपए की रिकवरी करनी है। लेकिन अभी अप्रैल से लेके अभी आप लोग जानते हैं अक्टूबर का महीना चल रहा है और अभी तक जितनी रिकवरी हुई है वो है सिर्फ और सिर्फ 10%, यानी कि 700 करोड़ रुपए की रिकवरी हुई है। और वो रिकवरी कैसे होती है? वो रिकवरी वन टाइम सेटलमेंट करके होती है, लोक अदालत में होती है, मीटिंग्स वगैरह करके होती है। इस तरीके से धीरे धीरे करके बैंक्स बैड लोन्स को रिकवर करती है। तो टोटल 10% रिकवर हो चुका है। जो टारगेट बना था 7,000 करोड़ का, उसमें से मात्र 700 करोड़ रुपये ही रिकवर हो पाए हैं। बाकी जो टारगेट है अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ है और इसी टारगेट को कंप्लीट करने के लिए अब समय काफ़ी कम बचा है। फाइनेंशियल ईयर एंड हो जाएगा मार्च के लास्ट तक। अब यहाँ से क्या है कि बैंकों पे प्रेशर ज़्यादा बनेगा, एनबीएफसी कंपनीज पे प्रेशर ज़्यादा रहेगा क्योंकि टाइम कम है और टारगेट ज़्यादा है। अब आपको भी पता है कि अगर कम समय में ज़्यादा की रिकवरी करनी है तो ऐसे में कम में ऑफ़र्स देने होंगे। जो भी उनके डिफ़ॉल्टर्स हैं, जो भी उनके कस्टमर्स हैं, उनको सेटलमेंट की जो भी ऑफ़र्स होंगी वो और कम परसेंटेज में देनी पड़ेगी, तभी तो लोग सेटलमेंट कर पाएंगे। अगर किसी का 1 लाख रुपए का लोन है तो उसको 10,000 में, 15,000 में या 20,000 रुपये में सेटलमेंट की बात करेंगे बैंक्स, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उनका टारगेट कंप्लीट हो सके। और टारगेट कम से कम भी तो अचीव होना चाहिए 25% तक, अगर 40% इन्होंने लेकर चल रहे हैं। तो अब अभी इसमें भी बहुत ही कम समय बचा है और समय को देखते हुए यहाँ पे बहुत सारे लोन्स को देखा ये जा रहा है कि कम में बैंक सेटलमेंट कर भी रही है। दिवाली चल रही थी, बहुत लोगों ने ऑलरेडी बैंक से लोन को सेटलमेंट कराया है। इसके बाद नवंबर में, दिसंबर में, जनवरी में या फरवरी में, आप किसी भी महीने में या लास्ट मार्च में, जिसमें कि सबसे बड़ा डिस्काउंट मिलता है, आप सेटलमेंट के लिए जा सकते हैं। अगर आपका भी लोन काफ़ी समय से बैड लोन की कैटेगरी में है, यानी कि राइट ऑफ की कैटेगरी में है, तो ऐसे में आप 10%, 12%, 15% भी सेटलमेंट के बारे में सोच सकते हैं। और इन केस पॉसिबल भी हो सकता है अगर आपके पास कोई ऐसी मजबूरी है, इनकम का लॉस है, आपकी मेडिकल कंडीशन सही नहीं है, तो ऐसे में ये पॉसिबल भी है
कि 10%, 12%, 15% में सेटलमेंट आपका करा दिया जाए। अब इसके बाद बात करते हैं कि चलिए 40% की रिकवरी हो जाएगी या 25% की रिकवरी हो जाएगी, फिर भी 75% लोन जो है वो अभी भी बच रहे हैं, तो फिर उनको राइट ऑफ की कैटेगरी में ही छोड़ा जाएगा और उनसे फिर रिकवरी के लिए ज़्यादा होती है, सभी को कोशिश की जाती है, लेकिन उन पे ज़्यादा दबाव नहीं बनता है। अब ये कौन से लोन होते हैं जिन पे रिकवरी के लिए ज़्यादा दबाव नहीं होता है? ये छोटे छोटे लोन्स होते हैं या फिर ऐसे लोन्स होते हैं जिनकी मैक्सिमम ईएमआई पेड हो गई। किसी ने 1 लाख का लोन लिया और उसको वापस 1,20,000 रुपये करने थे, जिसमें से उसने 1 लाख वापस कर दिया और 20,000 वापस नहीं कर पाया किसी कारण से। तो ऐसे में इन लोन पे ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता है, क्योंकि जो उनका प्रिंसिपल अमाउंट है वो ऑलरेडी रिकवर हो चुका है। तो ऐसे बहुत सारे लोन्स देखने के लिए मिलते हैं। ये अगर राइट ऑफ की कैटेगरी में चले भी गए तो इनको साइडलाइन कर दिया जाता है। केसेस वगैरह सेक्शन 25, सेक्शन 138, सेक्शन 316, सेक्शन 318 या किसी और तरीके की धारा से भी फ्यूचर में केस देखने के लिए नहीं मिलता। लेकिन वैसी कैटेगरी के लोन्स जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 ईएमआई पेमेंट हुई है और बाकी सारी के सारी पेमेंट ड्यू है, मैं अब यहाँ पे ज़्यादातर बैंक्स के बारे में बात कर रहा हूँ, इस चीज़ को आप लोग ध्यान देंगे। मैं बैंक्स को लेकर बोल रहा हूँ, लोन एप्लीकेशंस और एनबीएफसीज इसमें इंक्लूडेड अभी मैं नहीं कर रहा। तो ऐसे में यहाँ पे बैंक फिर सेक्शन 25 या सेक्शन 138 या सेक्शन 316, 318 का केस डाल सकती है कि भाई मेरा ज़्यादा पैसा लिया गया है, उसमें से थोड़ा सा ही बस रिकवर हुआ है और पूरा तो अमाउंट अभी बचा हुआ है। तो ये हो सकता है इन फ्यूचर में। फ़िलहाल मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि क्या आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका लोन भी बैड लोन की कैटेगरी में है तो आपको सेटलमेंट का अच्छा ऑफ़र आने वाले समय में मिलने के 100% चांसेस होंगे, अगर साल 1.5 साल से लोन आपका डिफ़ॉल्ट चल रहा है तो। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखनी है कि अगर आपका लोन है जिसका आपने मैक्सिमम ईएमआई पेमेंट कर दिया है, कुछ ईएमआई पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं और उसको काफ़ी समय से डिफ़ॉल्ट रखा है, तो और आने वाले फ्यूचर में भी आप उसे डिफ़ॉल्ट रख सकते हैं, कुछ कंपनीज या कुछ बैंक्स को छोड़ के। अब नेक्स्ट मैंने लास्ट में ये बताया है कि अगर आप अभी फ़िलहाल भी लोन सेटलमेंट नहीं करा पाते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट आपका भी लोन राइट ऑफ हो जाएगा। अगर अभी तक नहीं हुआ है तो आप राइट ऑफ होने के बाद भी सेटलमेंट करा सकते हैं और इसमें ऑफ़र में कम से कम अमाउंट ही मिलता है। काफ़ी लोग सोचते नहीं भाई राइट ऑफ होने के बाद तो 50% से कम नहीं होगा, 40% से कम नहीं होगा, तो ऐसा नियम बिल्कुल भी नहीं है। तो ज़्यादातर मैंने आपके डाउट्स क्लियर कर दिए हैं कि जो लोन आपका मैक्सिमम भर चुका है, थोड़ा बहुत बचा है, उस पर आप ध्यान नहीं भी देंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सिविल आपका इम्पैक्टेड रहेगा, अगर आप सेटलमेंट भी कराते हैं इससे भी सिविल आपका इम्पैक्टेड रहेगा, यानी सिविल को काफ़ी भारी नुकसान देखने के लिए मिलता है। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेशन वाली लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे अगर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलूंगा अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। जय हिंद, जय भारत।